से स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट आरएफ लाइव न्यूज में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आज की तारीख में रायगढ़ जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में रायगढ़ सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अपने प्रदेश महामंत्री और यूथ आइकन ओम प्रकाश चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया है। इससे रायगढ़ सीट से भाजपा के अन्य दावेदारों को झटका सा लगा। प्रदेश भाजपा आला कमान ने अन्य दावेदारों को तो मना लिया, परंतु भाजपा की पुसौर क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य गोपिका गुप्ता ने रायगढ़ सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। गोपिका गुप्ता ओपी चौधरी को पैरासूट उम्मीदवार मानते हुए अपने दावेदारी का औचित्य सिद्ध करते हुए कहती हैं कि वे पिछले 2 दशकों से भाजपा की झंडा बरदार रही हैं और इस बार उन्हें उम्मीद थी कि महिला सशक्तिकरण और उनके तगड़े जनाधार को देखते हुए पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगी। पर ओपी चौधरी को प्रत्याशी बनाए जाने पर अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के दबाव में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। मालूम हो कि गोपिका गुप्ता रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े समुदाय कोलता समाज से आती हैं और समाज के व्यापक समर्थन का दावा करती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि गोपिका गुप्ता की उम्मीदवारी ओपी चौधरी पर भारी पड़ सकती है। इस बारे में रीडर फर्स्ट ने गोपिका गुप्ता से आमने सामने बात की, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा। पेश है उनसे बातचीत के प्रमुख अंश। आज हम अपने रूबरू कार्यक्रम में आपको बीजेपी की कद्दावर नेत्री गोपिका गुप्ता से परिचय करवाने जा रहे हैं। गोपिका गुप्ता इस बार के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके भविष्य की रणनीति क्या है। गोपिका जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है राजनीति का, उसके बारे में बताएं, अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं, ताकि हमारे दर्शक उससे परिचित हों। सबसे पहले मैं रायगढ़ की सभी देवतुल्य जनता को प्रणाम करती हूँ। मैं 2004 में पहली बार राजनीति में आई हूँ। उससे पहले मैं अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताती हूँ। मेरा प्राइमरी जो हुआ मेरे ग्राम तुरंगा मायका है, वहीं से मैं कक्षा 1 से 5वीं तक वहाँ पे पढ़ी। उसके बाद मचीदा है, जहाँ मैं 6वीं से 8वीं तक वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद मैं पुसौर मैं हाई स्कूल में 9वीं से 12वीं तक वहाँ पे मेरा शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मैं यहाँ डिग्री कॉलेज में फर्स्ट ईयर से लेकर राजनीति में एमए की हूँ। और मुझे राजनीति प्रेरणा क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो भाजपा के हमेशा से ही कार्यकर्ता रहे और वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उनको जाना जाता था। और कोई भी कार्यक्रम हमारे यहाँ जैसे होता था, कोई भी नेता जाते थे तो हमारे घर में ही उनका उठना बैठना होता था। इसी से मैं प्रेरित थी। और उसके बाद 2004 में मेरी शादी हुई। मेरा ससुराल त्रिभुवना है, जहाँ मेरे हस्बैंड श्री प्रमोद गुप्ता जी हैं और वो पहली बार वहाँ से बीडीसी थे। और मैं भी, क्योंकि मेरे मायका में भी और मेरे हस्बैंड भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और सदस्य थे, प्रतिनिधि थे, तो उनसे मैं प्रेरित हुई कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए, मुझे लगा। और साथ ही साथ क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे वो भी राजनीति के बारे में जो भी उनको करना चाहिए था बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करते थे, उनको देखकर मुझे लगता था, उन्होंने भी मेरा सहयोग किया कि राजनीति में आ सकते हो आप भी, क्योंकि महिलाएं घर ही में 4 दीवारी में कितना रहेंगी, आपको भी बढ़ चढ़ के थोड़ा सा महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए और कुछ करके दिखाना चाहिए। और मेरा जो मेन उद्देश्य था वहीं से ही शुरू हुआ बीजेपी में आने का। और 2004 में मुझे भाजपा प्रत्याशी के रूप में वहाँ पे टिकट दिया गया जिला पंचायत का। और 2004 में मैं चुनाव भी लड़ी। और उस समय एक ऐतिहासिक घटना हुआ। एक गांव है पचेड़ा, जहाँ जो मतपत्र थे सरपंच चुनाव और बीडीसी और डीडीसी एक साथ ही होता है पंचायत चुनाव, तो वहाँ पे मतपत्र को जला दिया गया। तो उसी कारण से वहाँ का जो जिला पंचायत में जो मतपत्र गिरे थे वो भी उसी के साथ जल गए थे। तो वहाँ पे उपचुनाव हुआ। तो वो पचड़ा गांव ऐसा गांव है जहाँ मेरे को लगभग 432 वोट मिलने चाहिए थे। उस गांव से यदि मेरे को 432 वोट मिलते हैं तभी उस वोट से ही मैं जीत सकती हूँ। तो उस गांव में हमारा जाना आना रहा, लोगों से मिलना रहा, क्योंकि वो पचड़ा गांव एक अगरिया गांव है और मेरा वहाँ पे कोई उस समय परिचित नहीं था। लेकिन जब वहाँ मैं गई
क्योंकि मैं नई नवेली थी, मेरे शादी को मात्र 6 महीना ही हुआ था जब मैं जीडीसी का चुनाव लड़ी। और लोगों से मैं व्यवहार से, अपील से उनको मैं अपनी जितना हो सका मैं आकर्षित करने की कोशिश भी की। और वहाँ पे जब वोटिंग हुआ, तो पचड़ा गाँव से मुझे जितना वोट मिलना चाहिए था, 432 के 32 वोट मुझे वहाँ पे मिले उपचुनाव में। और उसमें भी मैं 17,910 वोट मेरे को मिला, और जो मेरे अगेंस्ट खड़े थे, उनको 17,909 वोट मिला। तो एक ऐतिहासिक जीत वहाँ पे हुआ, मात्र 1 वोट से ही मैं वहाँ पे जिला पंचायत में जीती। और उसके बाद मुझे मंडल में मेन बॉडी जो भारतीय जनता पार्टी की रहती है, संगठन में मुझे उपाध्यक्ष का पद भी मिला वहाँ पे। उसके बाद मैं महिला मोर्चा की जिला की महामंत्री बनी, और फिर महिला मोर्चा की जिला मंत्री रह चुकी थी। अब मैं अभी फ़िलहाल फिर जिला पंचायत सदस्य हूँ। और इस बार जब मैं जिला पंचायत सदस्य बनी, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी एक उम्मीदवार के रूप में घोषित हूँ, मेरी यही मान्यता था। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे प्रत्याशी के रूप में नहीं चुना गया। जो रायगढ़ जिला में 25 सीट होते हैं, रायगढ़ जिला में जिला पंचायत के लिए 25 सीट होते हैं, 24 सीटों को क्लियर किया गया। लेकिन मैं जहाँ से लड़ रही थी, वहाँ जो 25वां सीट था मेरा, 25वां सीट को निर्दलीय के रूप में छोड़ दिया गया, और किसी को भी वहाँ पे प्रत्याशी के रूप में घोषित नहीं किया गया। तब लोगों का यही कहना था, जो हमारे पुसोर के कार्यकर्ता थे, सभी ने यही कहा कि आप एक बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं, और हम सब चाहते हैं कि एक बार आप जिला पंचायत सदस्य के लिए एक बार फिर स्टैंड करें। हम सबकी यही मंशा है। फिर मैंने सोचा कि वास्तव में जो मेरी जनता चाहेगी वो मैं करूँगी। आप लोग जो चाहते हैं, आपके सम्मान के लिए मैं एक बार जिला पंचायत में ज़रूर फाइट करना चाहूँगी। और तभी मैं 2021 में जो चुनाव हुआ, उसमें मैं जिला पंचायत सदस्य बनी, और उसमें भी निर्दलीय रूप से। और निर्दलीय में भी मेरे जो पुसोर की जनता थी, उन्होंने बहुत ही मेहनत किया मेरे लिए, और लगभग निर्दलीय खड़े होके 3,500 वोटों से मुझे जीत हासिल हुई। यही मेरा राजनीतिक सफ़र था। और मैं जब से जिला पंचायत में आई हूँ, लगभग 3.5 साल हो गया ना, और 3.5 सालों में ऐसा एक दिन भी मेरा नहीं गया है कि मैं जनता के बीच में ना रहूँ, अपने फील्ड में ना रहूँ। मैं घर में कभी नहीं रही हूँ, हमेशा फील्ड में ही रहती थी। मेरा मंशा था कि यदि कोई 20 सालों से राजनीति में जुड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को सम्मान देती है जो हमेशा सच्चाई से, अच्छाई से काम करते हैं और पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं, वही मैं बखूबी निभाई आज। और मैं इस उम्मीद में भी थी कि शायद जितना मेहनत मैं की हूँ, और पार्टी यदि सही में सर्वे करवा रही है, तो मुझे लगता था कि इस बार मुझे रायगढ़ विधानसभा से ज़रूर मौका दिया जाएगा। इसी मंशा के साथ मैं अभी काम करी थी भी, और अभी भी कर रही हूँ। आपकी पारिवारिक विरासत मायका में भी और ससुराल में भी राजनीति का रहा है, और ये विरासत को आपने बखूबी आगे बढ़ाया भी है। तो अभी भाजपा में रहते हुए आप निर्दलीय चुनाव के लिए खड़ी हो रही हैं, तो इसके लिए पीछे जो जनता का समर्थन है, वो किस हद तक है, और आपको क्या लगता है कि अभी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आप कहाँ पे खड़ी होंगी? जनता का समर्थन तो भरपूर मिल रहा है, मैं जहाँ भी जा रही हूँ, बहुत ही अच्छा निर्णय आप ले रहे हैं, बोल रहे हैं। वास्तव में यदि कोई संघर्ष करता है, तो इनके पीछे वहाँ की जनता ज़रूर साथ देती है, और मैं अपनी हक की लड़ाई को अभी लड़ने जा रही हूँ। यदि आप जिला पंचायत सदस्य के लिए आप पार्टी तरफ से कोई आपको प्रत्याशी घोषित नहीं करता है, तो आप समझ सकते हैं कि आगे वो हमारी क्या सम्मान करेगी। मैं पार्टी को कोई दोष देना नहीं चाहूँगी। यहाँ की जो लोकल हमारे जो नेता हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगी, वास्तव में जो संघर्ष करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हीं को सम्मान दिया जाए। तो महिलाएँ जो अभी इस स्थिति में हैं, सम्मान मिलेगा तो राजनीति में और भी कई बढ़-चढ़ के महिलाएँ आगे आने की कोशिश करेंगी। और मुझे लगता है महिलाओं के सम्मान के लिए, रायगढ़ की सम्मान के लिए, गौरव के लिए सबसे बड़ा विषय यही रहेगा कि यदि महिलाओं को सम्मान देते हैं आगे चल के, तो वास्तव में जैसे महिलाएँ घर की साफ-सफाई में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं, महिला को यदि यहाँ पे सम्मान दिया जाएगा रायगढ़ विधानसभा से, तो रायगढ़ की जो अभी स्थिति है, गंदगी के मामले में पूरे भारत में हमारा रायगढ़ 5वें स्थान पर है। यदि
मेरे को मौका मिलता है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि मैं इस मुहिम को यहाँ पे छेड़ूंगी। जो गंदगी हमारे रायगढ़ विधानसभा में है, उसको कैसे अच्छाई के रूप में वहाँ पे परिवर्तित कर सके हम लोग, और रायगढ़ को एक नया रायगढ़, स्वच्छ रायगढ़ और सुंदर रायगढ़ कैसे बना सके, यही मेरा मुहिम है। और मुझे लगता है, क्योंकि अभी कांग्रेस में प्रकाश नायक जी 5 साल के विधायक रह चुके हैं। जो विकास के नाम पर मुझे लगता है अभी कुछ भी नहीं हुआ है, और लोगों का भी यही मानना है, जनता का भी वही मानना है। और अभी जैसे ओपी चौधरी जी यहाँ पे रायगढ़ के प्रत्याशी बने हैं, क्योंकि उनको, वो कलेक्टर थे, उन्होंने कलेक्टरी छोड़ी, राजनीति में उनका एंट्री हुआ, और राजनीति में एंट्री होने के बाद वो खरसिया से उनको विधानसभा का टिकट भी मिला। लेकिन वहाँ की जनता उनका भरपूर सहयोग भी किए, उनको 77,000 वोट खरसिया के जनता ने दिया, उनका सम्मान किया। लेकिन कारणवश वहाँ से वो हार गए। लेकिन उनका कर्तव्य था कि वो जो 77,000 मतदाता थे, जो कुछ सोचे थे कि यदि ओपी चौधरी जी यहाँ विधायक बनते हैं तो हमारे खरसिया को कितना सुंदर स्वच्छ बनाने के साथ साथ विकसित खरसिया के रूप में परिवर्तित करेंगे, वो नहीं हो पाया। उनका कर्तव्य ये होना चाहिए था कि जो 77,000 मतदाता वहाँ पे उनको वोटिंग किए हैं, उनको सम्मान दिए हैं, उनके प्रति उनका कर्तव्य होना चाहिए था। उनके सुख दुख में, उनके हर चीज़ों में उनके साथ खड़े होना चाहिए था। जो खरसिया के लोगों के प्रति रुझान हम लोग को नहीं दिखा। और उतना होने के बावजूद अभी जब वो रायगढ़ के विधानसभा से उनको टिकट मिला है, ये दोनों पहलू को देखेंगे तो मुझे लगता है एक महिला होने के नाते भी, अभी जैसे विधानसभा और लोकसभा में भी 33% आरक्षण बिल पास किया गया है, उसके चलते भी यदि हम लोग देखना चाहें तो एक महिला प्रत्याशी को रायगढ़ जिले में टिकट मिलना चाहिए था। और आप इतिहास में देख लीजिए, चाहे वो लेलुंगा हो, चाहे वो धर्म जयगढ़ हो, चाहे वो सारंगगढ़ हो, सभी विधानसभाओं में महिलाओं को सम्मान के रूप में टिकट दिया गया है विधानसभा का। लेकिन रायगढ़ विधानसभा से कभी भी महिला के सम्मान के लिए यहाँ पे विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया है। इसीलिए इस बार पूरा भरोसा था कि हमें रायगढ़ विधानसभा से जरूर मौका मिलेगा। हमारी योग्यता के हिसाब से भी, महिला के हिसाब से भी, और महिलाओं के सम्मान के हिसाब से, रायगढ़ की सम्मान गौरव के विकास से भी हम लोग को यही लगता था कि इस बार जरूर भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में हमको लेके ये सोचेगी। लेकिन परिणाम उल्टा हो गया। हम लोग जब ओपी चौधरी राजनीति में एंट्री किए तो हम लोग उनके बारे में सोचते थे कि ये एक ऐसा चेहरा है जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि आज रायगढ़ में आके ही हमारी हक को छीनने की कोशिश करेंगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई रोष नहीं है, मुझे खाली रोष है तो व्यक्तिगत है ओपी चौधरी जी से। इसी के कारण मैं अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने संघर्ष के लिए आज खड़ी हुई हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि रायगढ़ की सम्मानीय जनता जागरूक है, समझदार है। इस मामले में इस बार मेरे पक्ष में ही वो फैसला ले सकते हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप अंतिम सवाल आपसे करूंगा। आप पार्टी की इतनी जुझारू संघर्षशील नेता रही हैं, शुरू से कार्यकर्ता रही हैं, समर्पित भी रही हैं, तो अगर पार्टी आपसे रिक्वेस्ट करे तो क्या आप अपना अभी नामांकन वापस लेंगी? क्योंकि 2 तारीख को उसके बाद तो फिर दिन नहीं रहेगा। मैं 4 बार चुनाव लड़ चुकी हूँ। मैं फॉर्म भरती हूँ तो मैं वापस नहीं लेती हूँ, क्योंकि जो सम्मान 20 सालों में मुझे नहीं मिला, मैं उसका कैसे भरोसा करूँ कि मुझे आगे जाके भी वो सम्मान मिलेगा। इसीलिए आज मैं अपनी हक की लड़ाई के लिए उतरी हूँ, तो मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। मेरा कल नामांकन दाखिल होगा और जमा होगा, और मैं बिल्कुल जनता के भरोसे ही मैं चुनाव को लड़ूंगी। अब पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगी। थैंक यू, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया, आपने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।